आपसे कहूं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैक्ट्री बन गई है और इसका कारण डॉक्टर नहीं बल्कि आपका बिना डॉक्टर के चेक करवाए बिना सीधा फार्मेसी और झोला छाप से मेडिसिन खाना है। तो इंडिया में बीमार पड़ना मतलब क्या? डॉक्टर के पास जाना नहीं, सीधा बगल वाली फार्मेसी के भैया को बोलना कि मुझे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाई दो जिससे कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं, और फार्मेसी वाला भी आपको बिना कुछ पूछे इलीगली एंटीबायोटिक दे देता है। न डॉक्टर की पर्ची, न टेस्ट, न बीमारी का पता, न कोर्स की समझ, बस सीधा अंधेरे में तीर चलाने जैसा। यहीं से शुरू होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बच्चे को रोज मार पड़ती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना बिगड़ जाता है कि उसे मार का असर ही नहीं होता। इसी तरह जब आप डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक खाते हो तो 4-5 गोली खा के छोड़ देते हो और कोर्स पूरा नहीं करते, जिससे कि 90% बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, पर लेकिन 1-2% जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर उन्हीं कुछ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया पर पुरानी वाली एंटीबायोटिक काम नहीं करते। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने रिसेंटली एक पेशेंट की कल्चर रिपोर्ट देखी जिसपे लिखा था पैन ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब उस पेशेंट पर अब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। सच बोलूं, जिस दिन आप ऐसा पेशेंट देख लोगे आप भी अपने घर में पड़ी सारी एंटीबायोटिक्स खुद ही डस्टबिन में फेंक दोगे। 83% इंडियंस ऑलरेडी सुपरबग कैरी कर रहे हैं, उन पर हाई एंड एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही। 2019 में सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ही 10 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। इंडिया में 70% ब्लड इन्फेक्शन, 78% इकोलाई इन्फेक्शन ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुके हैं, फिर भी हम नहीं सुधर रहे। इंडिया में एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से देना इलीगल है, पर फिर भी कुछ फार्मेसीज और झोला छाप इसे खुले में दे रहे हैं। यूएस, यूके या यूरोप की सरकारें पागल नहीं हैं जो एंटीबायोटिक को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकने देती, क्योंकि उन्हें भी पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट पेंडेमिक है। इंडिया में तो पोल्ट्री फार्म, डेयरी, फिश और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में अभी भी एंटीबायोटिक्स का खुलेआम यूज हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो एंटीबायोटिक को डॉक्टर से चेक करवाकर उसकी प्रिस्क्रिप्शन से ही लो, और दूसरा एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करो। फार्मेसी से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक लेके खाना बंद करें और एंटीबायोटिक को खुद से टॉफी समझकर छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी खाना बंद करें। स्मार्ट कंट्री का मतलब ज़्यादा तेज दवाई खाना नहीं बल्कि समझदारी से दवाई खाना होता है। चॉइस सिंपल है, या तो आज सुधर जाओ या फिर कल किसी ऐसे इन्फेक्शन से मिलो जिसका कोई इलाज नहीं होगा। थैंक यू।